योगदान नए और उभरते भारत के लिए सर्वोपरि है। हमारे देश को प्रतिभाशाली और मेधावी डॉक्टर का बैच देने के लिए एनबीएमएस की भी मैं प्रशंसा करता हूं। देश की मेडिकल शिक्षा में आपका बड़ा योगदान रहा है। यह हमें विशेष रूप से उन 8 डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के बारे में उल्लेख करना चाहूंगा जो 2020 में शुरू किए गए थे। इससे सेमी अर्बन और ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़ी है और उनकी गुणवत्ता भी आज मुझे लगता है ठीक हो रही है। यह प्रशंसनीय है कि एनबीईएमएस ने मार्च 2022 में कुछ ही समय में 14 नए पाठ्यक्रम शुरू किए हैं जो एनबीएमएस की दक्षता को दर्शाता है। एनबीईएमएस ने इसके द्वारा आयोजित परीक्षाओं को एक नए प्रतिमान तक पहुंचाया है। एनबीएमएस की परीक्षाएं अत्यंत सटीकता के साथ आयोजित की गई और लीक प्रूफ आज के दिन तक रही है, जो एनईबी के हाई स्टैंडर्ड वर्क कल्चर का एक बेस्ट एग्जाम्पल है। स्वस्थ भारत ही समृद्ध भारत बना सकता है। एक बीमार समाज कभी समृद्ध नहीं हो सकता है और विकास के नए आयाम कभी हासिल नहीं कर सकता है। स्वस्थ भारत की परिकल्पना प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के सामने रखी है। मोदी जी ने स्वस्थ भारत सुनिश्चित करने के लिए हर स्तर पर लगातार कार्य किया है। 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज के लिए आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना लेकर आए तो सस्ती और गुणवत्तापूर्ण जैविक दवाओं के लिए प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना भी देश के गरीब और मध्यम नागरिकों के लिए चलाई है। दूर दराज में रहने वाले लोगों को भी अच्छे अस्पताल के स्पेशलिस्ट डॉक्टर से कंसल्टेशन मिले, इसलिए ई संजीवनी के जरिए टेली मेडिसिन की सुविधा आज उपलब्ध कराई गई है। मोदी जी की सरकार 1,50,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर सारे देश में स्थापित कर रही है। प्रधानमंत्री जी केवल बात नहीं करते हैं, वो करके दिखाते हैं। आज देश में 1,18,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर आज चालू हो गए हैं। हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोलने का लक्ष्य प्रधानमंत्री जी ने हमने दिया है। ये विषय पर मंत्रालय आगे बढ़ रहा है। टर्शरी केयर के लिए एम्स का नेटवर्क बढ़ाया जा रहा है। हम सब जानते हैं एम्स की संख्या 6 से बढ़ाकर आज 22 की जा रही है। प्रिय युवा डॉक्टरों, याद रखें कि सीखना हमेशा के लिए है और सीखना ही जीवन का सार है। अपने रोगियों और सहकर्मियों के साथ आपका दैनिक जीवन का अनुभव अब आपके नए शिक्षक होंगे। जैसे जैसे आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे, मुझे आशा है कि आप सीखने और खुद को बढ़ाने तथा अपने आसपास सकारात्मक बदलाव लाने की इच्छा कभी नहीं खोएंगे। देश के युवा और ऊर्जावान मेरे होनहार डॉक्टर से बात करते हुए मैं भी उत्साहित और ऊर्जा से भरपूर महसूस करता हूं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं और नई ऊंचाइयों को प्राप्त करते हैं, हमेशा उन लोगों के आभारी रहे। मैं अब आपको बताऊंगा न्यू ऐप के बारे में जो स्टूडेंट में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होती जा रही है। चाहे कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो या कोई कंसेप्ट समझ में ना आए, बोर्ड्स हो या जेई नीट, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो, उसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट को किसी भी टाइम क्लियर करें इन दीज 3 इजी स्टेप। सबसे पहले इस ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लें। अपने मोबाइल नंबर से साइन अप कर लें। अपने क्वेश्चन की पिक्चर लें या फिर उसे टाइप करके सबमिट करें।
और फिलो आपको 60 सेकंड में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पर कनेक्ट कर देगा। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो आप बताइए। थैंक यू। सो गाइज इट्स दैट सिंपल। हैव एनी क्वेश्चन देन आस्क फिलो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाइए और डाउनलोड कर लीजिए। जिनके समर्थन, प्रेरणा और मार्गदर्शन से आपने यह मुकाम हासिल किया है। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि जीवन ही शिव है। आप सभी युवा डॉक्टरों से मेरी अपेक्षा होगी कि आप जब काम करने जाएंगे तो अपने यहां आने वाले रोगियों में साक्षात ईश्वर का दर्शन करने की भावना के साथ आप काम करें। आप ऐसा करेंगे तो आपका उत्साह कभी कम नहीं होगा और सेवा का स्तर भी मैं मानता हूं कि उत्कृष्ट बनेगा। मैं आप सभी को यह भी कहना चाहूंगा कि जीवन में सिर्फ सफल होना पर्याप्त नहीं है, बल्कि सार्थक होना भी महत्वपूर्ण है। आप सभी सफलता के साथ साथ सार्थकता के भाव से काम करेंगे तो आपके कार्यों में सेवा भाव पैदा होगा। यह दीक्षांत समारोह आपके छात्र जीवन से पेशेवर जीवन में परिवर्तन का प्रतीक है। मैं आपके जीवन में अपार सफलता, सुख और शांति की कामना करता हूं। आप सभी मेरे युवा डॉक्टर साथियों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं भी देता हूं। धन्यवाद।